जो मैं चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेस, ठीक है, उसके अंदर जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का सबसे पहले मतलब समझना है। लाइफ प्रोसेस यानी कि लाइफ के प्रोसेस, लाइफ का मतलब हमारी जिंदगी से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस होते हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं उससे रिलेटेड बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं बता होना चाहिए कि हम कैसे डिफाइन करें किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि वो लिविंग है कि नहीं। ठीक है, लिविंग है कि नहीं का मतलब या तो वो जीवित है या वो जीवित नहीं है। जीवित को बोलते हैं हम अलाइव, ठीक, जीवित को क्या बोलते हैं भाई, अलाइव बोलते हैं। वो जीवित है कि नहीं है, अलाइव या फिर नॉट, अलाइव और नॉट हमें कैसे पता लगेगा, अलाइव और नॉट हमें पता लगता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट से। ठीक है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट से, मॉलिक्यूलर मूवमेंट से। इन बातों का मतलब क्या है, अब एनसीईआरटी की हर एक लाइन को घोल घोल के देखते हैं, ठीक है, प्रॉपर हर एक चीज को। जैसे सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं कि आदमी चिल्ला रहा है, ठीक है, एक जो गाय है, ठीक है, वो क्या आती है, वो चरती भी है, ठीक है, और वो अब चबाती भी अपनी चीजों को, च्युइंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीजें हो रही होती हैं, एक साइकिल वाला अपनी साइकिल चला रहा होता है, उसकी साइकिल चलने की आवाज आ रही होती है, ठीक है, हाउलिंग की आवाज होती है, कोई चिल्ला रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सारी हमें आवाज आ रही होती है, तो हमें उससे पता लग जाता है कि वो क्या है बंदा हमारा, वो लिविंग है। ठीक है, और दूसरी चीज देखते हैं, अगर बाई चांस वो सो जाए, अगर गाय सो जाए, कुत्ता सो जाए, आदमी सो जाए, तो हमें कैसे पता लगेगा कि लिविंग है कि नहीं। तो हमें वो कैसे पता लगेगा कि भाई वो जब सो रहा है तो ब्रीदिंग कर रहा है, तो उसकी मूवमेंट हो रही है, उसका पेट फूलता है, कम होता है, ठीक है, और क्या क्या चीजें होती हैं भाई हमारी, और हमने इस तरीके से बता दिया कि वो लिविंग है। यानी कि हम अल्टीमेटली देख क्या रहे हैं, मूवमेंट्स देख रहे हैं। अगर वो मूव कर रही है कोई चीज, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे कि वो लिविंग है। अगर मूव नहीं कर रही तो वो मेरी क्या है, नॉन लिविंग है। लिविंग को क्या बोलते हैं, अलाइव, और नहीं को नॉट अलाइव या फिर नॉट लगा दिया मैंने जैसे यहाँ पे। और आगे चलते हैं अपनी बातों पे। अब जैसे हमने बात कर ली एनिमल्स की, अगर मैं बात करूं प्लांट्स की कि प्लांट्स मेरे लिविंग है कि नहीं है, तो कैसे बताएंगे। प्लांट्स जो होते हैं हमारे, हम उनकी ग्रोथ को देखते हैं। कोई बोलेगा कि प्लांट ग्रीन है तो लिविंग है, कोई बोलेगा प्लांट ग्रीन नहीं है तो लिविंग। ऐसा भी तो होता है, कई प्लांट्स ग्रीन ही नहीं होते, ठीक है। जैसे हमारे कई सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स का कलर ग्रीन नहीं होता, तो हम उनमें कैसे बताएंगे, तो हम बोलेंगे उनकी ग्रोथ को देखेंगे। हम उनको लगातार पानी देंगे, हवा देंगे, उनको लगातार धूप में रखेंगे। अगर वो ग्रो कर गए, उनमें नई पत्तियां बन रही, उनमें नए फ्लावर्स बन रहे, उनमें नए फ्रूट्स बन रहे हैं, तो उसको क्या बोल देंगे भाई, वो कैसा प्लांट है हमारा, लिविंग प्लांट है, वो हमारा अलाइव है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि नेग्लिजिबल ग्रोथ शो करते हैं या फिर नेग्लिजिबल मूवमेंट, यानी कि ना के बराबर मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि बहुत हल्का फुल्का हिलते डुलते हैं या फिर बहुत हल्का फुल्का ग्रो करते हैं, जो कि हम नेक्ड आई से यानी कि आंखों पे बिना कुछ लगाए नहीं देख सकते। साफ आप दिख रहे हैं, हमको लगे वो ग्रो ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो उनकी हाइट, मान लो कोई प्लांट है जिसकी हाइट छोटी रहती है, ठीक है, अब उसको 10 साल तक देखे जा रहा हूं, उसकी हाइट तो रहती ही छोटी है ना, तो मुझे ग्रोथ इतनी दिखेगी नहीं। लेकिन हल्की हल्की ग्रोथ उसके अंदर देख रही होगी, जो कि मैं किससे देख सकता हूं, माइक्रोस्कोप की मदद से। बात समझ आ रही, वो ग्रोथ में किससे देख सकता हूं, माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकता हूं। यानी कि मूवमेंट तो होंगी, मूवमेंट तो होंगी ही होंगी, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे फिर वो बड़े लेवल पे हो। छोटे लेवल पे कैसे होंगी, जैसे जो मैं माइक्रोस्कोप से देखता हूं। बड़े लेवल से कैसे होंगी, एक आदमी चिल्ला रहा है, ठीक है, एक ट्री की ग्रोथ हो गई मेरी, ठीक है, जैसे ग्रासेस है ये बहुत जल्दी बनती है हमारी, ठीक है, इससे को क्या पता लगेगा कि मेरी मूवमेंट हो रही है, नहीं कि सब क्या है, मेरी जीवित चीज है। अब मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर एनर्जी भी लग रही होगी। एनर्जी हमको पता है, छोटी क्लास में पढ़ लिया था कि जो सेल है उनसे हमें मिलती है। सेल हमारे काम करते हैं, सेल कई सारे सेल मिलकर हमारे टिश्यू बना रहे होते हैं, कई सारे टिश्यू मिलकर हमारे ऑर्गन बना रहे होते हैं, कई सारे ऑर्गन मिलकर हमारे ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं, पूरा ऑर्गन और कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर हमारे क्या बना रहे होते हैं, ह्यूमन बीइंग बना रहे होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें मेरी चल रही होती है। अब इन सब में एनर्जी कहां से आती है, अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो सेल से ही आती है, ठीक है, बहुत ऊपर ऊपर से बात करें, बिल्कुल इंटर है क्लास, ठीक है, अल्टीमेटली मेरी एनर्जी सेल से आती है। अब क्या होगा, अगर एक सेल की एनर्जी यूज हो गई तो ये सेल तो फिर खराब हो गया, ठीक है। मान लेते हैं जी एक ऑर्गेनिज्म के पास थे 20 सेल्स, मान रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म के पास थे 20 सेल्स। अब ये सेल तो हो गया जी खराब, ठीक है, अब ये सेल खराब हो गया, अब इनमें से एक सेल खराब हो गया ना, 1 सेल खराब हो गया, कितने बच गए, 19, क्योंकि एक की एनर्जी यूज हो गई, ऑर्गेनिज्म को जिंदा भी तो रहना है, 19 बच गए, फिर एक और की एनर्जी यूज होगी, फिर 18 बच गए, ऐसे ऐसे करके एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरे पास 0 सेल बच जाएंगे, फिर ऑर्गेनिज्म तो ऐसे खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। हमें और लेकिन ऑर्गेनिज्म ऐसे खत्म होते नहीं है, उनके अंदर एक चीज चलती रहती है जिसको क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस, ठीक है, स्पेलिंग में किस मिस्टेक है मेरे ख्याल, कोई सही है, ठीक है। एक चीज चलती रहती है मेंटेनेंस, जैसे एक बाइक होती है, ठीक है, बाइक को हमें लगातार काम करते रहना है, तो उनकी सर्विसिंग कराते हैं, उनकी मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं, ठीक है, उनके ब्रेक चेक कराते हैं, उनके टायर चेक कराते हैं, उनके ट्यूब्स चेक कराते हैं। सेम गाड़ी के लिए भी होता है, एक गाड़ी की हम ट्यूब्स चेक कराते हैं,
ठीक है, उसका इंजन की बार बार ऑयलिंग करवाते हैं, हर चीज को चेक करवाते हैं, उसमें कूलेंट डलवाते हैं ताकि गाड़ी का इंजन ज्यादा गर्म ना हो। ठीक है, हम उनको ध्यान रखते हैं। ऐसे अपनी बॉडी का भी ध्यान रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसके मेंटेन रखते हैं, हम रोज नहाते हैं, हम रोज खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चाहे कैसा भी, उसके अंदर क्या चल रहे होते हैं, मेंटेनेंस के कई सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। जैसे हम हमारे गाड़ी को सही कराने के लिए मेंटेनेंस के प्रोसेस क्या है, हमारी गाड़ी को सही कराने के लिए मेंटेनेंस के प्रोसेस है हमारे, जैसे ऑयलिंग कराना, ग्रीसिंग करवाना, पेट्रोल डलवाना। ठीक है, ठीक है, पेट्रोल फिलिंग कह सकते हैं, सारे के सारे में प्रोसेस है। ऐसे हमारी पूरी बॉडी को, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जो कि लिविंग है, उसकी बॉडी को मेंटेनेंस के लिए, उसकी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, फिर उसकी बॉडी को मेंटेन रखने के जो प्रोसेस चल रहे हैं, उन प्रोसेसेस का नाम क्या हमारे लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं, हमारे लाइफ प्रोसेसेस। अब हमारे ऑर्गेनिज्म भी पता है हमको भाई कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं भाई दो टाइप्स के, एक होते हैं यूनिसेल्युलर और एक होते हैं भाई हमारे मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो खाली एक सेल के बने। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कई सारे सेल्स के बने। ठीक है, जैसे कि हमने अभी देख लिया कि हमारे जो मूवमेंट होती है, अगर मेरे को कहीं पे भी मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट दिखती है, मॉलिक्यूलर लेवल की मूवमेंट का मतलब है बिल्कुल छोटे लेवल पे अगर मुझे मूवमेंट दिखती है, तो मैं उस ऑर्गेनिज्म को या फिर उस चीज को जिसमें मुझे मूवमेंट दिख रही है, मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब बहुत ज्यादा छोटे मूवमेंट, छोटे लेवल पे। अगर मुझे बड़े लेवल पे नहीं दिख रही, जैसे कि मुझे एक आदमी भागता हुआ दिखता है, लेकिन मैं बात करूं अमीबा की, बात करूं एल्गा की, बात करूं फंजाई की, जिसको हम फंगस भी बोल देते हैं, तो बहुत ज्यादा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का है या फिर बहुत ज्यादा छोटा ऑर्गेनिज्म है। फंजाई हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, लेकिन अमीबा है, एल्गा है, सारे मेरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म। अगर मेरे को पता लगाने की लिविंग है कि नहीं है, तो मुझे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये हमारा लिविंग है। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने वायरसेस की, ये भी मेरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बात करूं वायरसेस की, तो वायरसेस के ऊपर एक कंट्रोवर्सी है। ठीक है, कि ये लिविंग है कि नहीं, लिविंग और नॉट, यानी कि अलाइव है कि नहीं। ऐसा क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि वायरस हमेशा तभी काम करता है, या फिर वायरस अपनी मूवमेंट्स तभी दिखाता है जब इफ दे इन्फेक्ट अ सेल, जब किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट करते हैं या फिर किसी के अंदर चले जाते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म की एनर्जी को यूज करने लगता है। अगर बाहर पड़ा हुआ वायरस, लेट सपोज आपकी बॉडी अगर इधर है और वायरस अगर इधर है, तो कुछ इन्फेक्ट नहीं करेगा। अगर हवा के अंदर है तो ये बताएगा भी नहीं कि ये लिविंग है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसको टेस्ट करने लगूं तो अपनी मूवमेंट शो नहीं करेगा, तो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा। लेकिन अगर ये किसी बॉडी के ऊपर है, फिर किसी बॉडी के अंदर चला गया, तो किसी और की एनर्जी को यूज कर रहा है, किसी और सेल को इसने क्या कर दिया है, इन्फेक्ट कर दिया है, तो इस टाइम पे मैं इसको क्या बोल दूंगा, लिविंग बोल दूंगा। लेकिन बात क्या है, कभी तो मूवमेंट शो कर रहा है, कभी नहीं कर रहा, तो इसलिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ठीक है, कि इस पे अभी भी बहस चल रही है। कंट्रोवर्शियल का मतलब, ठीक है, कि लिविंग है कि नहीं। ठीक है, हमने देख लिया। हमने लास्ट वर्ड जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी की जितने भी प्रोसेस हैं उसके मेंटेनेंस में, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस में काम आते हैं। लाइफ प्रोसेस हमें बचाते हैं डैमेजेस से। जैसे अगर लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन लिखो तो, लाइफ प्रोसेस एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखते हैं अभी। एनसीईआरटी में डेफिनेशन किस तरह देखिए, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म, द प्रोसेस, अभी द प्रोसेसेस, कई सारे प्रोसेस होते हैं, द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग organisms body are known as life processes। इस बात का मतलब क्या है भाई, इस बात का ये मतलब है कि वो सारे प्रोसेस जो कि इकट्ठे काम करते हैं किसी भी लिविंग बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस के लिए। यानी कि दे डज नॉट, लाइफ प्रोसेसेस डज नॉट allow the damage of the body, कि लाइफ प्रोसेस अलाउ नहीं करते बॉडी की डैमेज को। ऐसा नहीं कि बॉडी हमारी डैमेज ही नहीं हुई कभी आगे आगे। जब लाइफ प्रोसेस, देखिए ध्यान से समझते हैं, लाइफ प्रोसेस वो सारे के सारे प्रोसेस हैं, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे हैं, उसी की बॉडी को मेंटेन करने की। जैसे आपको पहले एग्जांपल दिया कि सेल एक खत्म हो जाता है, ठीक है, तो दूसरा सेल बनाना भी होता है। ऐसे तो सेल खत्म होते चले जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेरे डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है।
लाइफ प्रोसेस अलाउ नहीं करते इस डैमेज को। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आगे जिंदगी भर, ऐसे अगर अलाउ नहीं करेंगे कि हर चीज बार बार बनाते 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 चले जाएंगे, ठीक है, जो भी चीज हमारी खराब हो रही है उसको, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की कभी डेथ ही नहीं हो पाएगी। होती है डेथ लाइफ प्रोसेस के अंदर, जितने भी मेरे कंपोनेंट्स है, जितने प्रोसेसेस है, वही खराब हो जाएंगे, जब वही काम नहीं कर पाएंगे तब तो डेथ होगी होगी। लेकिन एक टाइम के लिए हम उन सारे डैमेजेस को रोक सकते हैं। जैसे आपको पता होगा 70 to 80 ईयर्स तक हर ह्यूमन बीइंग जीता ही जीता है, ठीक है। तो उस 70 to 80 तक कौन लेके जाते हैं? ये सारे लाइफ प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी की मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं, ये हमारे लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके डीप में और चलते हैं। ये दोनों आपको नोट करने, सारे के सारे नोट्स बनाने से हाथ बैठता है क्वेश्चन आंसर्स लिखने में, ठीक है। आंसर ढंग से लिख पाओगे जितने ज्यादा नोट्स बनाओगे, ठीक है। लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, घर पे भी बोल बोल के पढ़ना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। और देखो ध्यान से, अब लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर आते हैं। जैसे हम सबको पता है हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए भाई? एनर्जी चाहिए। एनर्जी आती कहां से? इनडायरेक्टली अगर बात करें तो हमारे कहां से आती है? फूड से। फूड से हमारी एनर्जी आती है। इसे मैं इसको रबी कर देता हूं, अगले पेज पे आपको समझाता हूं, इसको नोट कर लेना भाई। एनर्जी हमारी आती कहां से भाई? हमारी फूड से एनर्जी आती है। अब फूड क्या करते हैं हम? फूड को खाते हैं, फूड का इंटेक करते हैं, यानी कि इंटेक करा हमने किसका? फूड का। अब ये जो इंटेक है फूड का, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। भाई इसको क्या नाम दिया? तो आसान सा था, खाना खा लिया। इसको प्रॉपर नाम क्यों दे रहे हैं? न्यूट्रिशन। एक लाइफ प्रोसेस है हमारा, मेंटेन कर रहा है ना हमारी बॉडी को, हमको एनर्जी देगा ना आगे जाके फूड, ठीक है। तो ये हमारा, अब इसको प्रॉपर नाम क्यों दिया? खाना 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 ही तो होता है, इसको अलग से नाम क्यों दिया? ध्यान से समझेंगे। जो हम फूड मटेरियल खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है भाई? कार्बन मॉलिक्यूल्स, जैसे कि भाई सबको पता है कि कार्बन हमारे आसपास लगभग हर चीज में है। प्लास्टिक देख रहे हैं तो वो कार्बन है, सफेदी देख रहे हैं तो वो कार्बन की एक कंपाउंड है, सीमेंट देख रहे हैं तो वो भी एक कार्बन का कंपाउंड है, मेटल देख रहे हैं ज्यादातर तो उनके अंदर भी कार्बन मिक्स कर रखा है। हर चीज लगभग मेरी कार्बन की है। तो अगर कार्बन की कोई सिंपल चीज होगी, अगर मैं बोलता हूं कि एक चीज, एक मेरा कंपाउंड है जिसके अंदर 3 कार्बन है और दूसरी तरफ एक मेरा कंपाउंड है जिसके अंदर 10 कार्बन है, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा हार्मफुल होगा, फिर कौन सा ज्यादा तोड़ने के लिए मुश्किल है? ये 10 कार्बन वाला, इसमें तो 3 ही कार्बन है, ठीक है। 10 के 5 मिनट रहे मेरे, 10 कार्बन वाला, 10 कार्बन वाला मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए मुश्किल होगा, जबकि जो मेरा 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल उसको तोड़ना आसान होगा। हम जो चीज खा रहे होते हैं लगभग उसको हम ग्लूकोज का नाम देते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? C6H12O6, 6 कार्बन होते हैं। तो वो क्या होगी? मेरी कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत सारे कार्बन। और एक होता है सिंपल कार्बन मॉलिक्यूल, इसी में आगे मैं डिवीजन कर देता हूं। एक होता है सिंपल कार्बन मॉलिक्यूल, SCM लिख देता हूं। सिंपल कार्बन मॉलिक्यूल वो कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कार्बन सिंपल फॉर्म में होता है, हल्के हल्के कार्बन होते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते, यानी कि उनको तोड़ना आसान होता है। अब ये फूड मटेरियल कोई कॉम्प्लेक्स यूज करता है, कोई सिंपल यूज करता है। अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जिनके अंदर कुछ है ही नहीं, जिनके अंदर इतने सारे प्रोसेस होते नहीं, वहीं से खाते हैं, वहीं से निकाल देते हैं, वहीं से डाइजेशन हो जाता है, सब कुछ सेम होता है, ठीक है। सब क्या चीजें मैं आपको आगे बात करेंगे। तो वो क्या यूज करेंगे? सिंपल कार्बन मॉलिक्यूल यूज करेंगे। जबकि अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स की, तो क्या यूज करेंगे? कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल यूज करेंगे। तो इन्हीं के बेसिस पे मेरे किसके टाइप्स तो बनते चले जाएंगे आगे, इसी न्यूट्रिशन के कई सारे टाइप्स बन जाएंगे मेरे, कि खाने भी लेने के तरीके होते हैं, वो आगे पढ़ोगे। अभी आप हेटरोट्रोफ, ऑटोट्रोफ, उनके अंदर भी होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, कई सारे हमारे टाइप्स आएंगे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बन जाएंगे हमारे, ठीक है भाई। इसलिए न्यूट्रिशन प्रोसेस है। अब तो हमने खाना खा लिया ना, अभी एनर्जी थोड़ी बनी हमारे खाने से। अब इस खाने से एनर्जी बनने के लिए हमको एक और प्रोसेस चाहिए होगा। सबको पता है भाई, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, सिंपल सा नाम ब्रीदिंग कहलाता है। अब ऑक्सीजन लेते क्यों है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे आ जाती है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है भाई। देखो ये खाना हमने खा लिया, फूड। अब इस फूड से क्या बनना है भाई? हमारी एनर्जी बननी है। एनर्जी हमारी एक्चुअली में एटीपी की फॉर्म में बनती है, अगर किसी ने सुना हो तो। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, इसको डीप में पढ़ना है इसी चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस में। इस प्रोसेस को भैया हम क्या बोलते हैं? फूड से एटीपी या फिर एनर्जी बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन में होता क्या है? जो हमारी ऑक्सीजन जो हम इंटेक करते हैं वो हमारी इस फूड मटेरियल को तोड़ती है और हमारे एनर्जी बना रही होती है, फिर एटीपी हमारी बना रही होती है, ठीक है। अब ये एनर्जी बन गई। अब खाली एनर्जी थोड़ी बनी होगी, सबको पता है हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं। अगर हमारी यूज की होती कार्बन डाइऑक्साइड तो हम अंदर रखते, उसका पूरा पूरा यूज करते। सबको पता है यूरिनेशन करते हैं, ठीक है, हम यूरिन बाहर छोड़ते हैं। सबको पता है वेस्ट मटेरियल निकालते हैं फॉर्म ऑफ स्टूल, ठीक है, अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो यानी कि अब जो बाय प्रोडक्ट जो हमारे बन जाएंगे, बाय प्रोडक्ट्स का मतलब है जो कि हमारे यूज के नहीं है लेकिन वो बन जाते हैं। जैसे प्लांट्स के पास, हम प्लांट्स को क्या चाहिए? खाना और ऑक्सीजन, लेकिन वो वाटर भी छोड़ते हैं। वाटर की वजह से ट्रांसपिरेशन होता है, क्या होता है प्रोसेस अभी आगे हम देखेंगे। हमारे अंदर भी जैसे हमको क्या चाहिए, हमको खाली बाहर से ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड हम चाहते ही नहीं निकालना,
लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में जरूरी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एज बाय प्रोडक्ट निकल रही है, हमारी जरूरत की है ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, तो बाहर ही जाएगी हमारी। ठीक है, अगर बात करो यूरिन की, वो एक तरीके से वाटर ही तो है। ठीक है, वाटर ही तो है, लेकिन वाटर का भी देखा तुमने, यूरिन का जो तुमने सोल्यूशन देखा वो हमेशा येलो कलर का होता है। येलो कलर का क्यों होता है? येलो कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एक चीज होती है यूरिया या फिर यूरिक एसिड। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो जितने बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं अगर वो हार्मफुल है तो उनको भी निकालना जरूरी है, उनका आउट, उनको बाहर भी करना जरूरी है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये सारे प्रोसेस कर क्या रहे हैं? ठीक है, सारे प्रोसेस कर क्या रहे हैं? अगर मैं बात करूं, सबसे पहले पढ़ा हमने न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन, फिर एक्सक्रीशन। सारे प्रोसेस हमारी बॉडी को तो मेंटेन के लिए काम कर रहे हैं, बॉडी की मेंटेनेंस के लिए काम कर रहे हैं, बॉडी को ठीक रखना चाहते हैं, इसलिए वो सारे ये काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, हमारा जो खाना जो खाता है वो खाली मुंह खाता है, माउथ। ठीक है, लेकिन एनर्जी तो पूरी बॉडी को चाहिए। उस पूरी बॉडी की एनर्जी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा उस फूड मटेरियल को पूरे की पूरी बॉडी में। ट्रांसफर यानी कि अगर मैं बोलूं ट्रांसपोर्टेशन, जैसे जब हम बाहर के कुछ सामान पहुंचाना होता है, फिर किसी को घर शिफ्ट करना होता है, कुछ भी करना होता है, एक दूसरी जगह जाना होता है, तो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, बसेस का यूज करते हैं, ट्रक्स का यूज करते हैं। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता होगा, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, सर्कुलेशन आएगा हमारा। यानी कि हर चीज के लिए हर एक लाइफ प्रोसेस को सिग्निफाई कर रखा है। हमको प्रोसेस कौन कौन से पढ़ने, और भी कई सारे होते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म को नए ऑर्गेनिज्म बनाने हैं तो रिप्रोडक्शन करना होगा, अपनी सारी बॉडी को इकट्ठा मिलकर काम करना है ताकि वो किसी फंक्शन को परफॉर्म कर सके, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना होगा। कई सारे हमारे प्रोसेसेस होते हैं। अगर आप अपनी सीक्वेंस देखेंगे बायोलॉजी के चैप्टर का, तो सबसे पहला जो है हमारा वो है हमारा लाइफ प्रोसेस, की लाइफ प्रोसेस होते क्या है। लाइफ प्रोसेसेस के बाद क्या आएगा भाई? हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बाकी जो है हमारे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, और कौन कौन सा हमारा रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारे के सारे इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे क्योंकि ज्यादा इतने बड़े नहीं है। आगे जो है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अगला चैप्टर आएगा हमारा, उसके बाद रिप्रोडक्शन अगला चैप्टर आएगा हमारा, उसके बाद में लास्ट हमारा लाइफ प्रोसेस जो हमको पढ़ना हुआ है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, वो भी एक लाइफ प्रोसेस है। यानी कि कैसे कैसे ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को डेवलप किया आगे के एनवायरमेंट में जीने के लिए। जैसे आपको पता होगा, पहले जो हमारी बैकबोन होती थी वो मुड़ी हुई होती थी, ह्यूमन बीइंग ज्यादा नीचे की तरफ झुके हुए होते थे, फिर धीरे धीरे बैकबोन सीधी हुई, एवोल्यूशन कहते हैं इसे। कैसे कैसे ह्यूमन बीइंग्स ने अपने अंदर चेंज लाए, उन सभी को हम देखेंगे। ठीक है, उस एवोल्यूशन वाले चैप्टर में। ये सारे के सारे क्या है? लाइफ प्रोसेसेस है। सबसे पहले ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अगली क्लास में हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, एक एक करके सभी लाइफ प्रोसेस को डीप में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं,